आपकी अनुमति हो तो फिर मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूं। आपके अनुज का किरदार जिन्होंने निभाया जी, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए सामने वहीं बैठे हैं, तो आइए आप ही उनको बड़े भैया आप ही बुला लीजिए। लक्ष्मण भैया का के साथ स्वागत सुनील लाहिरी जी का कीजिए। लक्ष्मण भैया का हमारे स्वागत है। आइए। ये बंदा जो है, क्या ये संस्कार जीवन भर निभाया है आपने? जब मिले तो पांव छुए। ये जो बंदा है जिसका नाम सुनील लहरी है, इन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार किया था, हम सब जानते हैं, और इतना बेहतर किरदार किया था कि ऐसा कभी लगता नहीं था कि ये मुस्कुराते होंगे। जब आपने रामायण देखी होगी ऐसा लगा होगा कि अभी ये कुछ कर डालेंगे। गुस्सा बहुत आता था। बट ही इज सच अ फाइन जेंटलमैन, ही इज सच अ फाइन प्रभु बॉय। आपके पीछे वहां बहुत आप ले लें। मैं बस एक प्रश्न आपसे पूछना बहुत प्यारे इंसान हैं जी, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। अगर इतने प्यारे हैं तो आपने इनके कान क्यों खींचे थे? वो कैसे खींचे थे? वो देखा आपने? प्यार से खींचे थे। बहुत वायरल हुआ है। जरा दिखा तो दीजिए हमें। मैं बड़ा हूँ, बड़े होने का कुछ तो अधिकार होता है, कोई तो हक होता है। तो वो किस बात पे खींचे थे? वो एक बड़े भाई का प्यार था छोटे के लिए। हाँ, एक बार आशीर्वाद था। कौन सा कान खींचा था? दायां वाला कि बायां? वो वाला। वो देखिए अभी तक ब्लू पड़ा। अभी तक तो थोड़ा बैलेंस कर दीजिए हमारे लिए, ये वाला कान भी खींच दीजिए। ऐसा कुछ आपने? नहीं, मैं इनके सर पे हाथ फेर सकता हूँ। बैठिए। जोरदार तालियां एक बार फिर दोनों के लिए। हमारे लिए तो ये राम लक्ष्मण है, अरुण गोविल जी और सुनील जी। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लक्ष्मण का किरदार आप ही को था, आप ही को मिलना था लक्ष्मण का किरदार? कभी आपने सोचा था कि ये किरदार मुझे आएगा, और कोई भूमिका बांधी गई थी कि लक्ष्मण का किरदार आपको कैसे निभाना है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? जब देखो उत्तेजित, फ्रंट, और भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो लक्ष्मण का किरदार शुरू में मेरी किस्मत में नहीं था। ये दूसरे एक एक्टर हैं वो प्ले कर रहे थे इस रोल को, पर शायद राम प्रभु जी चाहते थे कि वो मैं करूं, तो उनके माइंड में ये बात आई कि मैं को नहीं करना है ये, तो उन्होंने नहीं किया। पर ये मेरे प्रिंसिपल्स थे, मेरे एथिक्स थे, और हो सकता है कि शायद कहीं वो लक्ष्मण की भावनाएं मेरे अंदर थीं, इसलिए उसको करने से पहले ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन एक्टर से बात करूं, पूछूं। और उनके ना करने के बाद भी जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो करने वाला नहीं हूं, तुमको अगर ऑफर कर रहे हैं तो तुम चाहते थे करना तो कर लो, तो उसके बाद फिर मैंने जाके सागर साहब को बोला कि ठीक है मैं करूंगा ये। पहले मैंने मना कर दिया, मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शत्रुघ्न कर रहा था। एक्चुअली आई वाज सिलेक्टेड फॉर शत्रुघ्न, आई डिडंट वांटेड टू डू शत्रुघ्न, आई वांटेड टू डू लक्ष्मण, आई डिडंट वांटेड टू डू एनी अदर रोल एक्सेप्ट लक्ष्मण, बिकॉज आई फेल्ट लक्ष्मण हैज लॉट ऑफ इमोशन, अलग अलग काफी इसमें भावनाएं थी, तो इसलिए मैं लक्ष्मण ही करना चाहता था। पर राम जी की इच्छा, मिल गया मुझे लक्ष्मण और हिस्ट्री बन गई। एक बार आप पुणे गए थे सुनील जी, और जैसे ही आपको लोगों ने वहां पर पहचाना, आपकी पूरी जीप को घेर लिया था उन्होंने, वो क्या किस्सा था, सबको बताइए। हाँ, वो भी एक दिल को हिला देने वाली घटना थी मेरे लिए। जी। हुआ क्या था कि एक परमवीर चक्र के एक सीरियल था जिसकी शूटिंग के लिए मैं गया था वहाँ पे पूना, तो मेरे साथ में जो मेकर हैं उनके बेटे चेतनानंद साहब के बेटे केतन भी थे, तो कुछ बैचेस वगैरह लेने थे उनको। तो हम लोग वहाँ पे मार्केट में एक जगह उन्होंने कहा कि मैं बंद जीप में आपको बैठा देता हूँ और फिर आप बैठो, मैं जब तक बैचेस वगैरह लेके आता हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि लोगों को कहाँ से आभास हो गया, और उन्होंने देखा, और देख के फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो थोड़ा मतलब खोलने के दरवाजा जैसा देखने लगे। देखते देखते थोड़ी देर वो सॉफ्ट टेंट की जीप थी, तो उसको तोड़ दिया पूरी तरह से, पूरा टैचनेस हो गया। तो एक बेचारा दुकान वाला को दया आई, उसने कहा कि मैं अपनी दुकान में ले चलता हूँ आपको, तो वहां पे लेके गया तो उसकी दुकान का कांच तोड़ दिया। मेरे हिसाब से कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए होंगे। फिर पुलिस को बुलाया, फिर बाकायदा लेके गए। उसके बाद केतन ने कहा कि मैं कभी किसी एक्टर के साथ में ट्रैवल नहीं करूंगा, मेरी जीप का नुकसान हो गया। पर जो क्रोध, आप तो इतने शांतशील स्वभाव के दिखते हैं, इतनी प्यारी मुस्कान है आपके चेहरे पर, अभी भी अरुण जी ने भी यही कहा, तो वो क्रोध वाला इमोशन कैसे आया? कुछ तस्वीरें हम यहाँ स्क्रीन पर चला रहे थे, उसमें एक आपकी भी तस्वीर है अरुण जी के साथ,
तो वो किरदार में घुसने समय लगता था, और ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो इक्वेशन है वो उस वक्त भी थी। वो तो मेरे ख्याल से पहले दिन पहले ही बार में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो एक भावना मेरे अंदर उनके लिए बड़े भाई के हिसाब से जागी थी, उनके अंदर मेरे लिए छोटे भाई के हिसाब से जागी थी। ये देखिए वो तस्वीरें पीछे हम दिखा रहे हैं, कुछ रामायण की सीन से तस्वीरें हैं। वो जो तस्वीर पहले देखी ना, हाँ वो हाँ, ये तो मेरे ख्याल से जब राज्याभिषेक और जी ये जो लुक है इक्विपॉइज वाला, जिसमें जीरो इमोशन वाला लुक है अरुण जी, पूरे एक युग की कहानी। और ये देखिए यहाँ पे गुस्से में है आप। ये वाला जो है ना, हैशटैग मुस्कान, जिसकी मैं एक हैशटैग मुस्कान और एक हैशटैग क्रोध। नहीं वो क्रोध नहीं है, वो शक है। शक, हाँ, क्योंकि वो हिरण को जब देखते हैं और सीता जी कहती हैं कि ये हिरण मुझे चाहिए, तो मैं भैया को बोलता हूं कि मुझे डाउट है कि ये हिरण ना हो, ये कोई मायावी लगता है। हाँ। और वो उसका एक्सप्रेशन था कि ये मायावी है, कोई मतलब कि रियल नहीं है। तो उसके लिए वो एक्सप्रेशन दिखाया, जो पर्टिकुलर स्टिल में जो नोटिस हुआ ना, एक्सप्रेशन वो है उसका। हाँ, क्रोध जरूर किया है, पर लक्ष्मण का क्रोध जो था वो लॉजिक था। हमेशा कभी भी उसने गलत हिसाब से क्रोध नहीं किया। पर हाँ, क्रोध में भी कभी कभी क्या है कि वो इतनी भावनाओं में बह जाते थे, और खासकर अपने बड़े भाई के लिए, अपने बड़े भाई के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ भी बोल दे तो मतलब वो ढाल बन के खड़े हो जाते थे। तो वही था इमोशन बेसिकली। पर एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए भी आई थी करने के लिए, जब मुझे राम जी के ऊपर गुस्सा करना था। हाँ। आप सोचिए कि पूरे सीरियल में मैं जिनको पिता समान मानता हूं, जिनका आदर करता हूं, जिनके सिर्फ इशारे से मैं समझ जाता हूं कि मुझे इसके आगे मतलब है कि ये मेरा फुल स्टॉप है, उनके ऊपर गुस्सा करना है, और वो भी मर्यादा में रह के, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। परंतु थोड़ा सा मैंने भी, जैसे अरुण जी ने बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ा समय लिया था, मैंने भी समय लिया, और राम जी की आशीर्वाद से वो सीन मेरा एक टेक में हुआ पूरा का पूरा, और लंबा मोनोलॉग था, काफी लंबा मोनोलॉग था वो भी। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। अब गुस्से की बात चल रही है सुनील जी, तो टीवी पर तो आपका गुस्सा देखा है, श्री राम पर कोई भी खतरा आया, कोई भी तिरछी नजर आई, आपका क्रोध बाहर आया। लेकिन आज के दौर की बात करें, जब श्री राम के किरदार पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो आप यानी टीवी के लक्ष्मण, उनके मन में क्या आता है? मुझे लगता है कि नादान है, नासमझ है लोग जो राम के नाम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा देखा जाए तो क्या गारंटी है कि जो आप हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी आपके माता पिता से है, पर क्या एक्चुअली वो सच है या झूठ है, वो आपको क्या पता? क्योंकि जिस समय आप छोटे रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप उनकी औलाद ही ना हो, तो आप अपने माँ बाप पे सवाल उठाइए, अपने आप पे सवाल उठाइए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमने राम को देखा नहीं है जी, करेक्ट है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से हैं, जैसे राम सेतु का है, अयोध्या है, या कई ऐसी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात रही होगी, तभी है ना, नहीं तो नहीं होती। तो राम का अस्तित्व था, है, और राम ने या रामायण ने कभी भी मेरे को नहीं कहा, मुझे लगता है कि कहा हो कि ये धर्म की बात कर रहे हैं। उन्होंने इंसानियत की बात की है, मर्यादा की बात की है, और वो मर्यादा की वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे हैं और महापुरुष बने हैं और भगवान बने हैं। और उनके किए हुए कर्म जो हैं, वो आज अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर आदमी के अंदर राम हो सकता है, ये मेरा मानना है। अरुण जी, मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठता है। मूर्ति पूजा, जो विग्रह है जिसकी हम पूजा करते हैं सनातन प्रथा में, इस पर भी प्रश्न उठता है। एक तो राम काल्पनिक है, दूसरा आप कैसे जानते हैं कि 5 वर्षीय रामलला इस तरह दिखते थे? इसमें मूर्ति के अंदर, बेजान मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं? ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को जीवित रूप में मंदिर के अंदर देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जिन्हें हमारी संस्कृति या खुद की संस्कृति नहीं पता, जिन्हें
भारत नहीं पता, जिन्हें हमारे वेद नहीं पता, जिन्हें हमारे शास्त्र नहीं पता, जिन्हें हमारे पुराण नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि मंत्र शक्ति क्या होती है, जिन्हें ये नहीं पता कि मूर्ति को यदि प्रॉपरली मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाए तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो जागृत हो जाती है। आज मंदिरों में जब हम जाते हैं, क्या वो हमें मूर्ति दिखाई देती है? जब हम पूजा करते हैं वहां कैसे आती है जागृति? मंदिरों का माहौल क्या वो हमारे पर असर नहीं डालता? वो कैसे आता है? वो आता है उन्हीं मंत्रों की शक्ति से। आज मंत्रों की शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। तो प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को जागृत करना, ये तो बहुत एक छोटा सा काम है मंत्रों के लिए। और जो लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं उन्हें संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। और हुआ क्या हमारे देश में पिछले कुछ सालों में, जो हमारा दुर्भाग्य रहा है, अब हम वापस अपनी लाइन पर आए हैं, अपनी दिशा में आए हैं। हुआ क्या, जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, उसी तरह से किसी भी सभ्यता के लिए उसकी संस्कृति होती है। जिस तरह से पेड़ की जड़ जब हिलने लगती है तो पेड़ सूख जाता है, टहनियां गिर जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं। उसी तरह से जब हम अपनी संस्कृति से दूर होने लगते हैं तो हमारा जीवन इसी तरह से उसका विग्रह होने लगता है। अलग अलग दिशाओं में हम भटकने लगते हैं। यही हमारे साथ हुआ पिछले दिनों, पिछले सालों में। अब हम ठीक दिशा हमने वापस पकड़ी है कि हमने अपनी संस्कृति को, हमें समझ में आ गया कि हमसे गलती कहां हुई है। आज हमने अपनी उस गलती को सुधार लिया है और उस सुधारने का जो पहला क्रम है वो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। जी क्या अरुण जी, आप यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो केदारनाथ जाते हैं, गंगा सरयू में डुबकी लगाते हैं, आजकल भी कठिन नियमों का वो पालन कर रहे हैं। इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू करते हैं श्री नरेंद्र मोदी से। जी, श्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक वरदान है। वो काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं, काम लेना जानते हैं, फटकारना भी जानते हैं, लोगों को एनर्जाइज भी करना जानते हैं, मोटिवेट भी करना जानते हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो किया है वो एक व्यक्ति के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल है। वो लिटरली असंभव है जो उन्होंने इस देश के लिए किया है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो केवल देश के लिए सोचते हैं और अब उससे ऊपर उठकर जो देश के लिए सोचते हैं उससे विश्व कितना प्रभावित हो रहा है, ये देखिए। अब आप उनके मन में जो भी आ जाता है देश के लिए वो उसे पूरा कर देते हैं। शायद 38 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि जब रामलला का मंदिर बनेगा तब मैं अयोध्या आऊंगा। जी जी जी, ये 1900 मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जब वो आए थे लास्ट टाइम टाट में, उन्होंने दर्शन किए और कहा फिर जब आऊंगा तब मंदिर बनेगा। 30 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि धारा 377 हट जाएगी। जी, जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने देश के लिए जो जो सोचा है वो उन्होंने कर दिया है। तो वो इस देश के लिए हमारे एक वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने जो भी किया है उसके लिए सलाम। और योगी जी, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं हूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक भी बार। मैं जितना कह पाता हूं उनके बारे में वो जो उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर वही कह पाता हूं बस।
योगी जी से मैं 2 बार मिला हूं, मेरी उनकी भेंट हुई है। संत लगते हैं बिल्कुल, बड़े सौम्यता से बात करते हैं जी। अपने अधिकारियों को कैसे डांटते होंगे मुझे नहीं पता है, मेरे सामने कभी नहीं डांटा उन्होंने। ऐसा सुनते हैं कि बहुत सख्त है वो। उन्होंने जो सो कॉल्ड गुंडा राज था वो यूपी में खत्म कर दिया है, तो सख्त ही रहे होंगे, तभी होता है ये काम। तो पर आध्यात्मिक शक्ति है उनकी, और मैं ये मानता हूं क्योंकि वो सन्यासी हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था बहुत साल पहले जब वो सीएम बने थे कि एक सन्यासी से अच्छा राजा और कोई नहीं होता। और ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन रामायण की है। रामायण की है। बिल्कुल जी। सही कहा आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी, आपके विचार इन्हीं प्रश्नों पर? मुझे लगता है कि अगर, जैसे काफी लोगों ने भी कहा है और मेरा भी मानना यह है कि अगर मोदी जी राम हैं तो योगी जी लक्ष्मण हैं। सुनील जी, मेरा भी एक सवाल, रामायण सीरियल में कोई भी एक ऐसा किरदार, चाहे वो श्री राम हो, सीता जी हो, कोई भी किरदार, उनकी किसी बात ने आपको प्रभावित किया हो, वो आपका भी हो सकता है, लक्ष्मण का किरदार भी हो सकता है, कोई और किरदार भी हो ये सकता है। पर्सनल व्यू पूछना है? जी जी, मैं समझता हूं कि रामायण के हर किरदार ने कहीं ना कहीं आपको पर्सनली इम्प्रेस किया है और कुछ ना कुछ सिखाया है, और मैं हर कैरेक्टर से काफी प्रभावित हुआ हूं। और रामायण करने के बाद में और उसको देखने के बाद में मैंने अपने जीवन को काफी बदला है। वो मेरे ख्याल से अरुण जी भी बता सकते हैं कि जो मैं पहले था और जो मैं आज हूं, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि आज मेरे में जमीन आसमान का बदलाव है। और मैं समझता हूं कि अगर रामायण को सीख ले, ध्यान दे ले, तो आदमी अपना जीवन सुधार सकता है और अपने अंदर बहुत ही, मतलब कि कहते हैं ना कि पीस और कंपोज अपने आप को फील करा सकता है। जी This is what I feel. जी। कोई आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, काफी समय हो गया है इसको, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो पूरी तरह से उसकी स्मृतियां होंगी। कोई एक सीन, कोई एक टेक जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, या फिर आपने देखा कि सबके आंसू आ गए, या कोई एक ऐसा लम्हा जैसे आपको लगा कि यहां तो कुछ जादू हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है? अरुण जी, आपके लिए अभी भी स्मरण में अगर आता है तो कौन सा सीन ऐसा उस वक्त से आता है? कोई एक सीन हो तो बताऊं। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये रोज बरोज होता रहा है हमारे साथ वाइल डूइंग रामायण। मैं बेसिकली एक बहुत इमोशनल सा व्यक्ति हूं। मुझे मैं जब फिल्म देखता हूं, पहले बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी जी। उसमें जब भाई एक भाई से गले मिलता था ना, तो मैं फिल्म देखते वक्त रोता था। मुझे पॉजिटिवनेस इतना ज्यादा प्रभावित करती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है वाह क्या बात है। और तो और जब एक मालिक अपने नौकर को गले लगाता है फिल्मों में, तो मुझे रोना आ जाता है। अच्छाई, मुझे अच्छाई देखकर रोना आता है, मैं खुश हो जाता हूं इतना। जी। तो आप सोचिए कि शुरुआत करें तो दशरथ जी से, माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता, भरत, इन सब लोगों के साथ इतने अच्छे अच्छे सीन हम लोगों ने किए कि यू कुड फील इट। की सीन करने के बाद लगता था कि नहीं 5 मिनट ना चुपचाप अकेले बैठ जाओ और इस सबको जो किया है तुमने अभी बाहर निकाल दो सबको। एवरी सीन यूज्ड टू बी दैट बेसिकली। और तो और मैं आपको बताऊं, रावण जी के साथ भी कई सीन ऐसे हुए कि जिसमें केवल उनको देखकर, उनका काम देखकर रोंगटे खड़े होते थे कि वाह क्या काम किया है सर। एक बात है कि हनुमान दारा सिंह जी करीब 60 इयर्स के थे, 60 वर्ष के थे जब ये शूट चल रहा है। 62 62 वर्ष के थे। वो खुद ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन होगा। आप लोग तो काफी युवा थे और वो 62 वर्ष की उम्र में जय श्री राम करके, गदा लेकर के इतने एक्टिव सीन्स करते। सर एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको कि रामायण में एक सीन था वॉर के टाइम पे, जहां पे उन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठाना था। आप, मेरा 70 kg वजन उस समय भी था और अभी भी उतना ही वजन है। 70 किलो? हाँ, मेंटेन किया आपने? जी। तो मैंने दारा जी को बोला, या सागर साहब ने भी बोला था कि हम एक स्टूल रख देते हैं और उसको कट करके लेते हैं। उन्होंने मना किया
आप सोचिए 62 साल की उम्र में कितने लोग होंगे जो ठीक से कमर उनकी मतलब है कि सीधी करके चल पाते होंगे। उन्होंने मुझे जमीन से कंधे से उठा के सीधा खड़े हो गए थे आप। खड़े हो गए सीधा? जी। कंधे से उठा के? जी। वाह। मतलब है कि वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थे कि उनकी इंस्पिरेशन जो एक्चुअली क्या है कि मैं उनका नेबर भी रह चुका हूं कुछ सालों तक, तो उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया। बचपन से मेरे को इंस्पायर किया। जब मैं छोटा था तब मैं उनकी फिल्में देखता था और मैं समझता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान दारा सिंह ही है, और दारा सिंह चाहे तो वो ट्रेन भी रोक सकता है, प्लेन भी रोक सकता है, ये एक धारणा थी। और जब उनसे मिला तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसा रिएक्ट करूं। बचपन का एक आइडियल जो हीरो आपका है, आप उसके सामने हो और उसके साथ काम कर रहे हो, तो इट वॉज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे साथ तो उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट भी है उनके साथ में। बड़ा इनोसेंट है, बड़ा फनी भी है। क्या हुआ कि हम एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें राम जी ने सुग्रीव को बाली को मारना था, और तो समय हनुमान जी भी थे, तो उनके पूंछ लगी हुई थी। अच्छा, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे इस तरह की कोई कुर्सी दी थी बैठने के लिए, वो स्टूल पे बैठते थे। अब सोचिए कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पिता समान इज्जत करता हूँ, तो मैंने कहा कि वो अच्छा नहीं लगता स्टूल पे बैठे और मैं आराम कुर्सी पे बैठूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा दादा जी प्लीज आ जाइए ना, यहाँ बैठ जाइए ना कुर्सी पे। तो उन्होंने मुझे पहली बार थोड़ा सा ऐसे देख के इग्नोर किया, फिर दूसरी बार वापस मैंने कहा, तीसरी बार तो वो कह, ओए तेनू पता नहीं है मेरी पूंछ लगी हुई है। ओके, मैं बैठ नहीं सकता कुर्सी पे। इस तरह करके वो थोड़ा सा मतलब है कि, और मैंने जेन्युइनली रियलाइज नहीं किया कि पूंछ की वजह से कुर्सी पे नहीं बैठ सकते वो। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है उनके साथ में। और पर हेड्स ऑफ टू दैट मैन कि आप सोचिए कि जो इतना शरीर मजबूत और इतना मतलब है कि वर्जिश करने वाला और पूरी जिंदगी उस तरह करने वाला, 8-8 घंटे 10-10 घंटे कुछ नहीं खाते थे मुंह लगने के बाद में। आप सोचिए कैसे रहते होंगे वो। जी, बड़ा डेडिकेशन था उनमें। आप सबका बहुत सारा डेडिकेशन दिखा है। आस्था, इससे पहले कि हम वाइंड अप करें, एक प्रश्न है कि रामायण के बाद भी आप लोग जुड़े हुए हैं? बहुत ज्यादा, सगे भाइयों की तरह। रामायण हमें सिखाती क्या है? रामायण हमें सिखाती है रिश्ते। जी। अगर हमें अपने रिश्ते ठीक करने हो ना, तो रामायण पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, अपने आप सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। आज के युवाओं के लिए जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं से, युवा जो होते हैं वो हमेशा वही किसी भी देश को, किसी भी सभ्यता को, किसी भी संस्कृति को आगे ले जाते हैं। आज का जो युवा है वो पिछले कुछ सालों से धर्म से और आध्यात्म से जुड़ना शुरू हुआ है। जो पीछे कुछ सालों में हुआ जी, वो धीरे धीरे अब बदल रहा है। उसका आधार रामायण भी हो सकता है। वो मुझे इसलिए लगता है कि कोविड में रामायण जब रिलीज टेलीकास्ट हुई थी, उसके बाद से मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं, फ्लाइट में हो या कहीं भी हो, तो जो बच्चे आते हैं वो उनमें युवा ज्यादा होते हैं। और वो युवा ऐसे नहीं कि बगैर पढ़े लिखे हो या छोटी जगहों के, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस फैशनेबल गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब मैं एक इंसिडेंस बताऊं आपको। मैं एक फिल्म देखने गया था एक मल्टीप्लेक्स में बॉम्बे में जी, और फिल्म देखकर जब मैं निकल रहा था तो दो लड़कियां जो बहुत फैशनेबल थी, बहुत मतलब बहुत फैशनेबल थी, और उनके दो बॉयफ्रेंड्स थे साथ में। उन दोनों लड़कियों ने मुझे रोका। एक इधर बैठ गई जमीन में, मैं खड़ा था, एक इधर बैठ गई जमीन में, एक इधर बैठ गई जमीन में, और अपने अपने बॉयफ्रेंड से बोला हमारे फोटो खींचो, राम जी के साथ फोटो खींचना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। उन्होंने मेरे पांव को छूते हुए फोटो खिंचवाए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि आज का युवा इतना जुड़ गया है राम से। तो अगर ऐसा है, जो ऐसा हो रहा है, जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, तो आज का युवा, मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखिए, एक युवा तो ये बोल रहा है। तो आज का युवा जो है वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। अध्यात्म और धर्म बहुत जरूरी होता है किसी बात के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो आज हमारे देश में साइंटिफिकली हो रहा है या डिजिटली हो रहा है, जो हमारे देश ने प्रगति की है, जी, अगेन बात फिर वहीं आ जाएगी, मोदी जी पर आकर रुकेगी
या योगी जी पर आकर रुकेगी। तो उन लोगों ने जो इस देश को बड़ा बनाया है, जो हो रहा है, जो आज विश्व में स्थान हो गया कि ब्रिटेन जिसके हम सालों गुलाम रहे, वो उस अर्थव्यवस्था को हमने पीछे छोड़ दिया है। छोड़ दिया है जी। पहले मुझे याद है जब कभी किसी देश का प्रेसिडेंट आता था ना, बड़े देश का, G5 या G7 में से, तो महीनों पहले से खबर हो जाती थी, अरे उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार कर लिया है। आज आके चले जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। हम इतने बड़े हो गए हैं अब। पहले कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ओर से जब कभी हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते थे तो उनका विदेशी प्रेसिडेंट से मिलने का एक अंदाज जो होता था वो अलग होता था। आज वो अंदाज अलग है। आज मोदी जी मिलते हैं तो गले मिलते हैं। आज वो फर्क नहीं रह गया। आज हम बराबरी पे नहीं बल्कि हम ऊपर के लेवल पे ट्रीट किए जा रहे हैं विश्व में। तो ये इतना बड़ा हो गया, तो इस बात का आज के युवा को लाभ उठाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए और इस देश को और उन्नत बनाने में पूरा सहयोग करना चाहिए। बिकॉज देश है तो हम हैं। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अरुण गोविल जी और सुनील लहरी जी, और इसीलिए हमने इसको अयोध्या पर्व राम युग की बात की है और इस राम युग में यही सब साकार हो, यही इसी प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, लेकिन अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहें क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। और हम बुलाना चाहेंगे न्यूज 18 के सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी को। सर प्लीज स्टेज पर आए। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में। टीवी की राम कहानी के पीछे के दिलचस्प किस्से आपने जाने, लेकिन आज जिस राम कहानी को हम जी रहे हैं वो कालांतर तक रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ अरुण गोविल जी, सुनील लहरी।